तोड़ दिया और हम गाड़ियों को छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। ये भाई लाइसेंस तोड़ दिया इन सबन ने। मेरे को डिलीवरी नहीं करना है, मैं छोड़ के गाड़ी जा रहा हूँ। ये लाइसेंस है मेरा, ये मैं तोड़ रहा हूँ। ये लाइसेंस तोड़ दिया मैंने। आज इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमने आज से ये लाइसेंस सब्जी बेच लेंगे, लेकिन जब तक ये कानून रहेगा, जब तक हम गाड़ी पे नहा सकते। घर में जाके हम लोग बकरी चराएंगे, खेत करेंगे, हाजिरा करेंगे, कोई काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, वही हमारे लिए काफी है। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर 10 लाख रुपए होते तो आज छिल्ले पे हम गाड़ी पोते हैं, रोटी बोरे। भाई साहब घर जा रहा हूँ। क्यों? अरे भैया इसमें 10 साल की सजा बोल रही, 7 लाख रुपया भरना पड़ेगा। 3 साल का लौंडा है, 3 साल का लौंडा 10 साल बाद तो हमको भी भूल जाएगा हमारा बाप कौन है। गाँव जा रहे हैं, चाबी आप दीजिएगा, हम काय के लिए देंगे। बोल रहे हैं इसमें जा रहा हूँ, ट्रेन पकड़ने। और आप भी भैया जा रहे हैं का? अरे क्या करेंगे भाई, 10 साल थोड़ी ना। आपका गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो खड़ा है पंप में। अच्छा, लोड गाड़ी छोड़ के जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे भाई, 10 साल नहीं जेल काटेंगे। तो भाई ऐसे में तो गाड़ी अभी नहीं चलेगी। अभी यहाँ पे चले गए हैं 2-4 ड्राइवर गिने चुने बचे हुए हैं। जो भारत को रोटी खिला रहा है उसे ही भारत मारना चाहती है। 5 लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना 5 लाख रुपए ड्राइवर दे सकता है तो वो घर बैठ के भी खा सकता है, तो ट्रक ड्राइवरिंग करे ही क्यों? अगर ऐसे 10 साल का अगर सजा हुआ ड्राइवर के लिए, फिर गाड़ी क्या चलाएगा? इससे घर में नहीं रहेगा बैठा हुआ। आज जितनी गाड़ियां हैं उतने ड्राइवर नहीं है। 80% गाड़ियां। नमस्कार। हमारे देश में किसी भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ जिसमें कुछ नियम कानून बनाया गया हो और उसको शांति से लागू कर दिया गया हो। आज का समय ऐसा हो गया कि हर चीज में आपको आंदोलन करना ही करना है। तो अभी एक दुर्घटना से भारतीय न्याय संहिता आई है, दुर्घटना का एक कानून आया जिसमें नेग्लिजेंस, डेथ ऑफ नेग्लिजेंस, जो रश ड्राइविंग के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके कुछ प्रावधान रखे गए हैं। तो उसमें कुछ 10 साल का एक मैक्सिमम सजा है। तो उसी को लेकर एक बड़ा मुहिम काटा जा रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन कोई भी मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। जो लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या वास्तव में वैसा चीज है? क्या यही कानून में लिखा है? और पहले के कानून में और इस कानून में क्या फर्क है, वही जानेंगे। पहले का कानून 304 आईपीसी, जो 304 सेक्शन ए में आता था, उसमें यह था कि आप किसी की रश ड्राइविंग के कारण दुर्घटना कर देते हो तो आपको मैक्सिमम 2 साल की सजा होगी और फाइन का प्रावधान होगा। ठीक है, लेकिन वो बेलेबल आप मुंह चलका धारा में छूट जाएंगे थाने से। लेकिन उसी को अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है, उसी को अभी अपने चेंज करके 104 में रखा गया। उसमें 2 पॉइंट में इसको बांटा गया है। एक तो 7 साल तक का सजा है, और उसमें आपको बचने के लिए अगर आप इस नियम का फॉलो करते हैं तो आपकी सजा भी कम होगी। आप अगर बेगुनाह है तो आपको कोई सजा भी नहीं होगी। लेकिन वो चीज को नहीं बताया जा रहा, सिर्फ सजा को बताया जा रहा है। अगर आप इन चीजों का फॉलो करते हैं, कोई भी नियम इसलिए बनाया जाता है कि इस दुर्घटना से बचा जा सके। तो इस नियम को भी इसलिए बनाया गया है कि जो सड़क से दुर्घटना होती है उसमें कमी लाई जा सके। क्योंकि क्या होता था, बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते थे कि टक्कर मारकर भाग जाते थे, मतलब हिट एंड रन वाला केस होता था। तो उसी में ऐसा प्रावधान लाया गया कि अगर वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो भी आप बच सकते हैं। अगर आप, चलिए ठीक है, आप जिस जगह में एक्सीडेंट हो गया वहां नहीं रुक सकते, आपको लोग भीड़ मार देगी, आप इतना नहीं कर सकते, तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर आप वो बता सकते हैं कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसी ऐसी बातें हो गई, तो तब भी आप बच सकते हैं। और इतना नहीं तो एक वकील पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? इसमें सजा का सिर्फ बताकर लोगों के मन में भय पैदा किया जा रहा है, जो हर समय होता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं आया अभी तक जिसमें आंदोलन नहीं किया गया होगा, लोगों को बरगलाने का प्रयास नहीं किया गया होगा। लेकिन मीडिया भी ऐसा है कि उस चीज को स्पष्टीकरण करने का कार्य नहीं करेगा। वो ये बताएगा कि लोग बस हड़ताल कर रहे हैं। मीडिया का भी वो बनता है, चौथा स्तंभ में से एक स्तंभ है, तो उसको भी क्लियरफाई करना चाहिए ना, लोगों को सूचना सही पहुंचानी चाहिए ना। लेकिन मीडिया तो यही दिखाने में लगा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई तो कितने बच्चे लेके आई, कैसे आई, ये दिखाने में लगा है। ये सब बकचोदियां मीडिया में चलती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो चीज नहीं देंगे लोग। तो इस कारण ये सब देश में ये सब का आंदोलन हो रहे हैं। अगर आप यही चीज बताएंगे कि आपको ये चीज फॉलो करना है तो आप बच सकते हैं। अब कोई भी नियम बनाया जा रहा है तो अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रक ड्राइवर को सिर्फ फंसाने के लिए बनाया जा रहा होगा, ऐसा नहीं है ना, उनको भी मद्देनजर देखते हुए बनाया जाएगा। और पहले के कानून क्या थे? अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे।
उसमें सिर्फ अंग्रेजों के पास गाड़ी रहती थी, तो उस समय ऐसा था कि अंग्रेज किसी को भी ठोकर मार दे और थाने से छूट जाएंगे, ये प्रावधान था। अब भारत के लोगों के लिए कानून बनाए तो भारतीय लोग के लिए बनेगा ना, तो यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाया भैया। अगर आप किसी को एक्सीडेंट कर दे रहे हो, वो सड़क में मर जा रहा है, तो आप अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे तो उसकी जान बच सकती है। तो ये नियम इसलिए बनाया गया कि किसी की जान बचा सके और दुर्घटना को कम कर सके। और सजा उस समय भी किसी को मैक्सिमम 2 साल नहीं होती थी, और ऐसा भी नहीं कि इसमें मैक्सिमम आपको 10 साल होगी, 6 महीना भी हो सकती है। अगर आप दोषी साबित हुए तो, अगर आप अपना एफर्ट दिखाए, कुछ नियम दिए गए उसको फॉलो करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा मुहिम काटा जा रहा है कि पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को टक्कर मार देंगे तो 10 साल का सजा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अपन ट्रक चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। वैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है, या फिर ये इस चीज को पॉलिटिकल एक एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोग तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस तोड़ रहे हैं। अब क्या नहीं समझ आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। बाकी आप बकचोदी करने के लिए सड़क में उतरना चाहते हैं तो उतर सकते हैं, आप अपने मालिक हैं, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, बट हक भी सही चीजों का होगा तो समझ आता है। जबरदस्ती का कहीं भी हक बनाकर सड़क में हगना नहीं होता, वो हक नहीं है। अगर आपका ही कल एक्सीडेंट हो गया, आपका ही, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर ट्रक वाले हो तो ट्रक ही में चलोगे, आप कभी उतर के पैदल भी चलते हो, आपको दूसरी गाड़ी ठोक दी तो कम से कम आपको हॉस्पिटल तो पहुंचाएगा वो। अगर वो भी नहीं पहुंचाएगा तो आपको तो पता रहेगा ना ये व्यक्ति है, तो वो हर्जाना के रूप में कुछ रकम देगा। तो इस चीज को देख के कि हमारे साथ 10 साल, ऐसा नहीं है। ये गलत एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक फैलाया जा रहा है कि 10 साल का सजा है तो इतना ही सजा, ऐसा नहीं है। उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आप पुलिस को सूचना कर देते हैं। और आज के डेट में तो हर जगह 112 है, आप 112 में भी कॉल करके बता देंगे कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, तो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो वो आपके पास एक प्रूफ हो गया, तो आप उस चीज से भी तो बच सकते हैं। लेकिन आप एकदम उससे बोलना चाहेगा कि नहीं 10 साल का 10 साल, ये मूर्खतापूर्ण वाली बातें है। बाकी आप लोगों को क्या इसमें गलत लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।